अमर ज्योति विद्या मंदिर हाई स्कूल भाईंदरपुर से ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 9th कुमार भारती का छठा प्रकरण नदी और दरिया इस गजल को पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं हिंदी के कालजयी साहित्यकार, कवि, गजलकार दुष्यंत कुमार जी। इस कविता को पढ़ने से पहले आइए हम दुष्यंत कुमार जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनका परिचय जानते हैं। दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1 सितंबर 1933 राजपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1975 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। आप हिंदी साहित्य के अत्यंत लोकप्रिय कालजयी हस्ताक्षर रहे हैं। कवि, गजलकार और नाटक तथा उपन्यास आदि विधाओं में आपने लोकप्रियता हासिल की। खास तौर से हिंदी गजलों को लोकप्रिय बनाने में आपका बड़ा योगदान रहा है। 10 वर्ष में जितनी लोकप्रियता आपने गजलों के माध्यम से प्राप्त की है, शायद ही किसी कवि को इस बुलंदी पर पहुंचने का अवसर मिला हो। इनकी कुछ रचनाएं हैं, प्रमुख कृतियां, जिसमें एक कंठ विस्पाई इनका काव्य नाटक है और मसीहा मर गया ये इनका विशुद्ध नाटक। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दुहरी जिंदगी आदि इनके उपन्यास हैं। साये में धूप इनका गजल संग्रह, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत इनका कविता संग्रह है। यहाँ पर गजल को हम समझने का प्रयास करते हैं कि गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। यहाँ गजलकार दुष्यंत कुमार जी ने इन गजलों के माध्यम से साहस, अधिकारों के प्रति सजग रहने, स्वाभिमान बनाए रखने और खुद पर भरोसा रखने के लिए हमें प्रेरित किया है। आइए हम इनकी गजलों को पढ़ते हैं जरा, और उन गजलों के माध्यम से जो अपनी एक एक शेर में उन्होंने हमारे लिए प्रेरणा दी है, हमारे साहस को जगाया है, उन गजलों को समझने का प्रयास करते हैं। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। नाव का जर्जर होना, जर्जर टूटी फूटी पुरानी नौका। कवि गजलकार दुष्यंत कुमार जी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि नदी का और कोई उपयोग हो या न हो, लेकिन नदी के ऊपर से हो करके बहने वाली हवा जब हमारे पास तक आती है तो हवा ठंडक पहुंचाती है। वो उस हवा में ठंडक होती है, ठंडी हो जाती है हवा। ठीक उसी तरह से नाव कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी जर्जर क्यों न हो, नदी में उठने वाली लहरों से टकराते हुए आपको पार तो पहुंचा देती है। यही उस नौका की सार्थकता है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह प्रेरणा देना चाहता है कि नदी और नाव जैसे जो प्राकृतिक उपादान हैं, वो हमें ये सीख देते हैं कि हमें इनसे प्रेरणा लेकर के जीवन में निरंतर लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। ये जीवन ही एक तरह से संघर्ष है और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना जरूरी माना जाता है। दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरा शेर देखिए। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी
कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। यहाँ चिंगारी से तात्पर्य है शोले का एक अग्नि का छोटा सा नन्हा सा कण। शोले का कण भी होता है चिंगारी, जो बुझी हुई दीपक को प्रज्वलित कर सकती है। कवि जब तेल से भीगी हुई बाती को देखता है तो सहज ही वह उससे प्रेरित होकर के चाहता है कि वो बाती प्रज्वलित हो। जिस दिए में तेल से भीगी हुई बाती कवि देखता है तो अपने दोस्तों को चिंगारी ढूंढ कर लाने के लिए क्यों कहता है? इसलिए कहता है ताकि वो प्रज्वलित हो सके। चिंगारी असल में शोले का ही एक टुकड़ा, अंगारे का एक टुकड़ा है। वो अंगारा नहीं हो सकती है, लेकिन चिंगारी अगर भड़क जाए तो वो शोला भी बन जाती है। वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो क्रांति की आग है उसे धधका सकती है, जला सकती है, उसके व्यक्तित्व को चमका सकती है। यहाँ तेल से भीगी हुई बाती से तात्पर्य हमारे अंदर जो साहस है, जो हमारा विश्वास है, उसे जगाने की आवश्यकता होती है और कवि ऐसे लोगों को प्रेरित करता है। दूसरा शेर देखें, एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। यहाँ देखें, आदमी की पीर, खंडहर के हृदय और जंगली फूल। तो खंडहर के हृदय और जंगली फूल से आदमी के पीर की तुलना कवि करते हुए कहता है खंडहर में उसका भव्य इतिहास छिपा हुआ है और वो जंगली फूल अपने रंग और आकर्षण से लोगों को आकर्षित करता है। लोगों की नजर वहां तक पहुंचे न पहुंचे, लेकिन वो साहस के साथ टिका रहता है। ऐसे ही आदमी अपने पीड़ा को भले ही अभिव्यक्ति न करे, लेकिन उसकी गूंगी पीड़ा टीस उठाती है, अर्थात दर्द के गीत गुनगुनाती तो है। अगली पंक्तियां देखें, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, या अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। कवि कहता है कि सांझ होते ही पूरे शहर में, पूरे नगर में अंधेरा छा जाता है। लगता है सांझ ने अंधेरे का चादर बिछा दिया हो, पर निश्चित है कि सवेरा होगा और ये अंधेरा छटकर भी रहेगा। कवि कहता है कि यह अंधेरा उजाले में बदल जाता है, इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए, निरंतर संघर्ष करता रहना चाहिए, उम्मीदों की रोशनी जगाए। अगली पंक्तियां देखें, अगली शेर, निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों के ओट में, पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है। कवि दुष्यंत कुमार जी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि खुले निर्जन सुनसान मैदान में, निर्वसन निर्धन वसन, जहाँ पूरी तरह से सुनसान स्थान हो, निर्जन हो, जन शून्य हो कह सकते हैं। तो इस निर्जन सुनसान मैदान में जो दूर दूर तक फैली हुई नदी है, नदी का जो विस्तार है, देखें उसे, किस तरह से नदी अपने मार्ग में आने वाली रुकावटों, पत्थरों से बार बार टकराती है, उनकी ओर में जाकर, आड़ में जाकर कुछ बातें भी करती हुई दिखाई पड़ती है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहता है कि हमें मार्ग की रुकावटों से घबराना नहीं चाहिए, उनसे संघर्ष करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला शेर देखें, दुख नहीं कि कोई अब उपलब्धियों के नाम पर, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या न हो, आकाश सी छाती तो है। बहुत बड़ी बात कही है दुष्यंत कुमार जी ने। हिंदी साहित्य में दुष्यंत कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये अजीम उस्सान शायर हिंदी में गजलों को बुलंदियों पर ले गया, लेकिन उन्हें उसका जो मिलना चाहिए, सम्मान जो मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिला। कवि
कहता है कि यथोचित सम्मान न मिलने से वह दुखी नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात का संतोष है कि इससे उसका साहस कम नहीं हुआ है। आकाश सी उसकी चौड़ी छाती है, जो इस साहस के साथ और आगे रचनाएं दे सकता है। और दुष्यंत कुमार जी की रचनाएं निश्चित ही रूप से संसद से सड़क तक आज भी छाई हुई हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से कवि कालजयी आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, पर अंधेरे देख तू आकाश के तारे न देख। बहुत सुंदर बात कही है। सांसारिक जीवन की जटिलताएं और यहाँ की विकट परिस्थितियां देखकर मनुष्य प्रायः हताश हो जाता है। कवि ये कहता है कि हताशा से उबरने के लिए वो दूसरों का मुंह ताकता है। कभी कभी वह राजनीतिक नारों की भूल भुलैया में इस तरह फंस जाता है कि बाहरी चमक दमक के आकर्षण में उसे अपने घर की परवाह तक नहीं रहती है। यहाँ सड़कों पर लिखे हुए नारे या घोष वाक्य के संदर्भ में कवि का ये कहना है कि उन नारों में अनेक प्रकार की झूठी आशाएं दिलाई जाती हैं, पर इन झूठी आशाओं से हमारा पेट तो नहीं भरता। इसलिए कवि कहता है कि तू आकाश के तारों की चकाचौंध को मत देख, तू अपने घर को देख जिसमें आज भी अंधेरा है। तू तो अपने घर के उस अंधेरे को मिटाने का प्रयास कर, और तुम्हारा यही लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा शेर देखें, एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे न देख। दरिया अर्थात सागर। कवि कहता है कि तेरे सामने विशाल संसार रूपी सागर फैला हुआ है। सागर में उठती हुई लहरें तुझे चुनौती दे रही हैं। तुझे इस महासागर को पार भी करना है। इसमें कोई तेरी सहायता करने आने वाला नहीं है। ये पतवारें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। तुझे इसे अपने बाहुबल के सहारे ही पार करना होगा। एक बड़ा प्रचलित मुहावरा है कि कर बहिया बला अपनी छाड़ बिरानी आस। तो दूसरों के सहारे बैठे रहने से आप इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते। जीवन संघर्ष है, और इस संघर्ष में उतरने के लिए आपको खम ठोक कर उतरना होगा। देखें, अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह। यह हकीकत देख, लेकिन खौफ के मारे न देख। कवि यहाँ कहता है कि तू निराश हुआ है। ये धरती बिल्कुल ठोस है। कवि के अनुसार ये धरती हकीकत की तरह ठोस है, और यह हकीकत यह है कि जिंदगी एक जंग है, युद्ध है। हकीकत की ठोस धरती पर रहकर यह जीवन रूपी युद्ध लड़ना है। कवि मनुष्य से कहता है कि जब यह एक खुली सच्चाई है तो तुझे डरने की क्या जरूरत। डरने के बजाय चाहिए कि एक योद्धा की तरह वीरता पूर्वक लड़ते हुए जीवन युद्ध में विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। इस प्रकार इस शेर के माध्यम से कवि जीवन का यथार्थ धरती की तरह ठोस है ये बताना चाहता है, और मनुष्य को उस ठोस हकीकत की सच्चाई को समझने का प्रयास करना चाहिए।